दोस्तों, आजकल के ज़माने में जहां हर तरफ नेटफ्लिक्स पर लव स्टोरीज चल रही हैं, वहां एक ऐसी बात हो रही है जो आपके दिल को छू लेगी और साथ ही आपको गुस्से से भी भर देगी। क्या है ये बात? एक पब्लिक स्पीच से एक बोल्ड मगर सच्ची आवाज़ ने चिल्लाते हुए कहा, अगर आप अपनी बेटियों को पद्मावती का जौहर नहीं सिखाएंगे तो वो गैर मजहब में शौहर ढूंढ लेंगी। ये सुन के आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे कि आज के ज़माने में ये बात क्यों उठाई जा रही है। ये पद्मावती का नहीं, ये तो OTT और इंटरनेट का ज़माना है। कौन है ये शख्स जो आज के ज़माने में पद्मावत और जौहर की बात कर रहा है? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये रियल लाइफ की वार्निंग है जो आई है सीधे प्रयागराज से। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, ये आवाज़ उठी है 27 दिसंबर को प्रयागराज से, वो जगह जहां गंगा यमुना का संगम होता है और शुभ काम की शुरुआत होती है। वहां शक्ति सृजन यात्रा नाम की एक बड़ी रैली शुरू हुई। श्री रामलीला कमेटी के देवी कथा प्रोग्राम में एक स्पीकर हर्षा रिछारिया बोल रही थी। ये स्पीकर कोई और नहीं बल्कि वही हर्षा रिछारिया हैं जो कुंभ मेले में फेमस हुई थी, जिनको सबसे सुंदर साध्वी भी कहा गया था। उन्होंने एक भीड़ के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, आज का युवा अपने धर्म, परिवार और जीवन से भटक रहा है। अगर बेटियों को उनका गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और पूर्वजों के बलिदान नहीं बताए जाएंगे तो उनका भटकना आसान हो जाएगा। हर्षा रिछारिया ने आगे कहा, शक्ति सृजन यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं में जागरूकता लाना है। हर नारी बेटी के भीतर विराजमान देवीय शक्ति को जगाना है ताकि वो समझ सके कि उसके भीतर कितनी सामर्थ्य है और वो सकारात्मक रास्ते पर चलकर क्या कुछ कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि आज का युवा अपने धर्म, परिवार और जीवन से भटक रहा है। परिवार के बुजुर्ग देश की वीरांगनाओं रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान और साहस की चर्चा वो बच्चों से करें, उन्हें प्रेरणा दें। इन वीरांगनाओं के पास विकल्प थे। वो चाहती तो आत्मसमर्पण कर सकती थी, धर्म परिवर्तन कर सकती थी या ऐशो आराम का जीवन चुन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने देश, धर्म, परिवार और मान सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए बलिदान का रास्ता चुना। लव जिहाद पर बात करते हुए हर्षा ने कहा, यदि बेटियों को उनका गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और पूर्वजों के बलिदान नहीं बताए जाएंगे तो उन्हें भटकाना आसान हो जाएगा। यही कारण है कि आज धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसे रोकने के लिए परिवार और समाज की जिम्मेदारी पर जोर दिया, सभी को एकजुट होने का आह्वान किया। दोस्तों, पद्मावती की कहानी तो हम सब जानते हैं। वो वीरांगना जो अलाउद्दीन खिलजी के जुल्म से बचने के लिए जौहर कर बैठी, अपनी इज्जत और धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन हर्षा का कहना है कि आज की लड़कियों को ये सब सीखना चाहिए। सरेंडर मत करो, लड़ो या बलिदान दो, लेकिन कभी अपने रूट से मत भटको। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों हर्षा को आज के टाइम पर ये बात समझानी पड़ रही है? क्योंकि दोस्तों, आजकल लव जिहाद के नाम पर कितने ही केस आ रहे हैं जहां लड़कियों को फंसाया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है और परिवार टूट जाते हैं। ये स्पीच किसी स्कूल की नहीं, पब्लिक गैदरिंग की थी, हज़ारों युवाओं, औरतों और बुज़ुर्गों के सामने। और ये सिर्फ एक स्पीच नहीं, एक जागृति है उन हिंदू बेटियों को उनकी ताकत याद दिलाने की, ताकि वो किसी जिहादी के जाल में ना फंसे। ये लव जिहाद करने वाले जिहादी जो चुपके से लड़कियों के दिल में घुस जाते हैं फेक लव के नाम पर और फिर उनका पूरा जीवन बदल देते हैं। दोस्तों, पहले तो आप इनका मॉडस ऑपरेंडी समझिए। ये लोग सोशल मीडिया पर हीरो बन जाते हैं, जिम सेल्फी डालते हैं, पोइट्री शेयर करते हैं और लड़की को बोलते हैं तुम्हारे लिए दुनिया बदल दूंगा। फिर धीरे धीरे धर्म की बातें घुसाते हैं। ये जिहादी उन मासूम बच्चियों से कहते हैं ये सब तो मैन मेड है, मेरा मजहब ही सच्चा है। और जब लड़कियां फंस जाती हैं तो परिवार से लड़वाते हैं, फोर्स करते हैं, कन्वर्जन के लिए मजबूर करते हैं और एंड में या तो तलाक दे देते हैं या फिर ज़िंदगी बर्बाद। दोस्तों, ये कोई लव नहीं, ये प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, हिंदुत्व के खिलाफ लड़ने का एक गंदा और घिनौना खेल। लेकिन असल में ये जिहादी लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालते हैं। कितनी शर्मनाक चीज़ें करते हैं, ट्रिपल तलाक, हलाला
और ऊपर से ये सब जस्टिफाई भी करते हैं, कहते हैं ये सब अल्लाह की मर्जी है। सोचो ज़रा, अगर पद्मावती आज होती तो वो इन जैसे खिलजियों को सीधे सीधे जौहर की आग में जला देती। ये जिहादी लोग देश की यूनिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे यूपी के एक कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में बोला भी था कि ये सब एक सर्टेन कम्युनिटी द्वारा चलाया जा रहा है और ये देश की एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। और हाँ, इनकी हिम्मत तो देखो, ये जिहादी लड़की को फंसाने के बाद उसके परिवार को धमकियां देते हैं। दोस्तों और मेरी हिंदू बहनों, ये कोई रोमांस नहीं है, ये टेररिज्म का एक नया रूप है, सीधा दिल पर हमला। दोस्तों, हम सबको मिलकर इनको रोकना होगा, वरना हमारी हिंदू बेटियां इस अंधेरे में कहीं खो जाएंगी। हर्षा जी ने सही कहा, अगर आप अपनी बेटियों को पद्मावती का जौहर नहीं सिखाएंगे तो बेटियां गैर मजहब में अपना शौहर खोज लेंगी। इन जिहादियों से अपनी हिंदू बच्चियों को बचाना हमारा धर्म है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 में ही लव जिहाद के 200 से ज़्यादा रेप केस दर्ज हुए हैं, खासकर यूपी में। और 2020 से 2024 तक यूपी में करीब 835 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें 1600 से ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मिसाल के तौर पर अक्टूबर 2024 में यूपी के कोर्ट रूम में एक जज ने खुद बोला था कि हिंदू लड़कियों को लव के नाम पर फंसाया जा रहा है, इलीगल कन्वर्जन के लिए। एक केस में एक जिहादी ने लड़की को व्हाट्सएप के ज़रिए मैनिपुलेट किया। जब वो उसके जाल में फंस गई तो फिर उसे भगा कर ले गया। जब फैमिली ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज की, जब वो जाकर पकड़ा गया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि जिहादी ने उस पर इमोशनल ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन की कई बार कोशिश की थी। इसी के साथ ही अभी हाल ही में दिसंबर 2025 का मामला सुनिए, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। लखनऊ के केजीएमयू में कैसे एक जूनियर डॉक्टर जो हिंदू धर्म की थी, उसको पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन, जो पहले से 2 शादियां कर चुका था, जिनमें से एक लड़की हिंदू थी, उसने जुलाई 2025 में केजीएमयू ज्वाइन करने के बाद हिंदू डॉक्टर से शादी की। शादी का लालच दिया, फिजिकल रिलेशन बनाए। जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो दवा से अबॉर्शन करा दिया, कन्वर्जन का प्रेशर डाला, ऑब्जेक्शनल फोटोज़ वीडियोस से ब्लैकमेल किया गया, जिसके बाद उस लड़की ने 17 दिसंबर को सुसाइड करने की कोशिश की। जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तब जाकर कहीं इसका खुलासा हो पाया, लेकिन आरोपी फरार हो गया। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब एक पढ़ी लिखी डॉक्टर भी इन जिहादियों से नहीं बच पाई, वो मैनिपुलेट हो गई, तो हमारी बाकी हिंदू बच्चियां कितने ज़्यादा खतरे में हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं, सावधान हो जाइए इन जिहादियों से। इंटरनेट, सोशल मीडिया का ज़माना है और ये सब इन जिहादियों का सबसे बड़ा हथियार है। किसी से भी दोस्ती करने से पहले एक बार हमारी इन बातों पर ज़रूर गौर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी बहन बेटियों को इन जिहादियों से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।